आप इंसान ही इतने अच्छे हैं कि आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते, खास तौर पे किसी लड़की के साथ। उन्नति कोई नॉर्मल लड़की नहीं है कीर्ति, वो बहुत ही चालाक और बुरी नीयत वाली लड़की है और ये तुम अपनी आंखों से देख चुकी हो। ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन अब इन हालातों में भी आपने जिस तरह खुद को और अपने रिश्तों को संभाला है ना, वो बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे पता है कि आप ना कभी नीचे गिर ही नहीं सकते हो इतना कि किसी के साथ गलत करोगे। मुझे ना सच में लगता है कि इससे ना गुस्सा कम होता है। तो आप इस स्ट्रेस बॉल को ना दबाते रहिए जब तक आपका स्ट्रेस कम नहीं हो जाता, ठीक है? ओके। अगर दीदी और कीर्ति को पता चल गया कि मैंने जानबूझकर उन्नति को फंसाया और उसे जेल भिजवाया तो मैं उन लोगों की नजरों में कितना गिर जाऊंगा। और अभी अभी तो मैं कीर्ति के करीब आने लगा हूं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने सब कुछ अच्छे से किया और कोई प्रूफ छोड़ा ही नहीं है, तो कुछ पता चलेगा ही नहीं। हाँ। गॉड। ओके नितिन, अब इमेजिन कर कि तू अपने ही घर पे है और अपने बड़े से सॉफ्ट से बेड पर सो रही है जहाँ तेरे सारे एक्सपेंसिव परफ्यूम्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स है। ओके, अब इमेजिन कर। इस बार ऐसा सबक सिखाना कि ये महारानी सारी जिंदगी ना भूले, समझ गई? फिक्र मत करो, हो जाएगा। ये क्या चल रहा है? ये क्या छुपा रही हैं आप? तुझे तेरे नाखूनों की बहुत चिंता है ना? तुझे अपना पार्लर जो याद आ रहा है यार? बस उसी का पक्का इंतजाम कर रहे हैं ताकि तुम्हें तुम्हारे नाखूनों की चिंता ही नहीं रहेगी। मतलब कि आपका हाँ? तेरा ना सारा टेंशन खत्म। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। प्लीज कोई हेल्प, कोई है प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज कोई है। पुलिस को बुलाएगी? बुला ना, बुला। तुझे क्या लगता है ये औजार हमें किसने दिया होगा? कोई है, हेल्प। जब से नाखून निकल रहे हैं तो पता है कैसे लगता है? जैसे जान निकल गई हो। तो आज इसकी जान निकाल ही देते। प्लीज हेल्प मी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, मैं अच्छे से नहीं करूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। कोई प्लीज हेल्प करो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा, प्लीज। उन्नति, सर, उन्नति, तुम्हारी जमानत हो गई, चलो बाहर आओ। कांस्टेबल, लॉकअप खोल दो। मेरे भैया आ गए। मेरे भैया कहाँ हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मेरे भैया कहाँ हैं? तुम्हारी जमानत तुम्हारे भैया ने नहीं, इन्होंने करवाई है। तुमने क्यों कराई है मेरी जमानत, जबकि तुम लोगों ने झूठा इल्जाम लगा के मुझे जेल में फंसाया? तुम्हारी जमानत नहीं हुई है, इन्होंने अपना केस वापस लिया है, इसलिए तुम घर जा सकते हो। अब ये क्या नया खेल खेल रही हो रीत? चाहती क्या हो तुम? मैं कुछ नहीं चाहती उन्नति, बस बेगुनाह को सजा मिलते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि तुम्हारे परिवार की मेहरबानी की वजह से मैं जानती हूँ कि जब ऐसा होता है तो एक बेकसूर इंसान पे क्या बीतती है। तुम्हारे परिवार ने बिना किसी कसूर के मुझे सजा दिलवाई थी और मैं अपने दुश्मन को भी वो सजा नहीं देना चाहती। ओह, तो अब तुम फिर से महान बनना चाहती हो? तो तुम्हारा अगला कदम क्या है? पॉलिटिक्स में जाना है तुम्हें, या उसका रास्ता मुझे बना रही हो? तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है रीत, मुझे डेफिनेटली पता है। जो तुमने मुझे जेल में बंद कराया ना, उसके पीछे तुम्हारा कोई ना कोई प्लान होगा।
और आज नहीं तो कल वो मैं प्लान जान के ही रहूंगी, क्योंकि अब नहीं फंसने वाली तुम्हारी ये जो भी चालें हैं। बहुत अजीब किस्म की इंसान है ये। बजाय आपका एहसान मानने के उल्टा आप पर ही इल्जाम लगा रही है। तो अगर आप चाहें तो इसे अब भी हम जेल में रख सकते हैं। क्या? नहीं नहीं, ये जेल है, कोई 5 स्टार होटल नहीं है जब मैं वेकेशन मनाने के लिए रुक जाऊंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से, 1 सेकंड भी नहीं रुकूंगी। फॉर्मेलिटीज पूरी करके छोड़ दो इसे। ये केस बंद करने के लिए मुझे कहाँ साइन करना है? हाँ जी। थैंक यू। उन्नति बिटिया, हिम्मत रानी, राघव, राघव, वीरेन, वीरेन, देख देख देख, उन्नति बिटिया ने क्या कर दिया, जेल से भाग आई है। उन्नति बिटिया, कहीं तेरे पीछे पुलिस की जीप तो नहीं आ रही है? क्या? नहीं बुआ जी। मम्मी, ये क्या किया तूने? तू जेल से भाग गई। तुझे पता है जेल से भागना कितना बड़ा जुर्म है? तूने अपने केस को खुद कॉम्प्लिकेट कर लिया उन्हें। अरे क्या, तेरा भाई दिन रात कोशिश कर रहा है कि तुझे जमानत मिल जाए। वो तो कल वकील से भी मिलने वाला था और तू जेल तोड़कर भाग आई। तूने जो किया है ना उन्नति, उसके वजह से तू अपने साथ साथ हम सबको भी जेल में पहुंचा देगी। बस अब 2 मिनट शांत रहेंगे आप लोग। मैं भागकर नहीं आई हूँ, उन्होंने मुझे बेल दी है इसलिए मैं आई हूँ। क्या? किसने? उन्हें भी पता चल गया था कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया और मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया गया था। बस बंद करो उन्नति, झूठ बोल रही हो तुम। तुमने हमारे लाखों पैसे चुराए हैं, ऐसे नहीं छोड़ सकती तुम्हें पुलिस। अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूं, रुको तुम। 1 मिनट ध्रुव। उन्नति की बेल मैंने करवाई है, कंप्लेन वापस मैंने ली है। ओह गॉड, इसका मतलब दीदू को सच पता चल गया है। तुमने जेल से छुड़वाया और कंप्लेंट भी वापस ले ली। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? क्योंकि उन्नति बेकसूर है। अच्छा, बड़ी जल्दी एहसास हो गया। कल तो तुम दोनों भाई बहन चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि उन्नति ने ही पैसे चुराए हैं, तो आज ऐसा क्या बदल गया? और अगर उन्नति ने चोरी नहीं की है तो फिर चोरी की किसने है? बोलो रीत, सबको बताओ चोरी की किसने? ये क्या बताएंगी, मैं बताती हूँ। इनके भाई ध्रुव ने पैसे चुराए और मुझ पे इल्जाम लगाया, और अब रीत मुझे जेल से छुड़वाकर आप सबके सामने महान बन रही हैं। बस बहुत हो गया उन्नति। बजाय मेरा मकसद जानने के, तुम्हें अपनी सारी ताकत ये एहसान मनाने में लगानी चाहिए कि तुम्हारे हाथ पांव अभी भी ठीक है। क्योंकि मैं जानती हूँ जिस तरह का बर्ताव तुमने जेल में किया होगा, तुम्हारे साथ वाले कैदियों ने पक्का तुम्हारे हाथ पांव तोड़ने का प्लान बना लिया होगा। और शारदा जी, आप जब हमने उन्नति को जेल भिजवाया था तब भी आप हमें बातें सुना रही थी। अब जेल से छुड़वा दिया है तब भी आप हमें बातें सुना रही हैं। अपनी जिंदगी में 24 घंटे रीत के खिलाफ जहर उगलने के कोई और काम क्यों नहीं करती? आप बोर नहीं हो जाती? मुझे ध्रुव से बात करनी होगी, उसने ये सब क्यों किया है?